बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक के मसाइल के बारे में है और ये सीरीज़ का प्रोग्राम नंबर 3 है। इस प्रोग्राम में हमको सवालात के जवाबात देंगे। सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं अगर कोई शख्स फजर की अज़ान के बाद भी कुछ खाता पीता रहे तो क्या इसका रोज़ा ठीक है? इस सिलसिले में अर्ज़ है कि अगर फजर की अज़ान तुलुए सुबह के बाद दी गई थी और उसके बाद कुछ खा पी लिया तो ऐसे में रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर फजर की अज़ान तुलुए सुबह से पहले दी गई थी और उसके बाद कुछ खाया पिया जाए तो ऐसे में रोज़ा नहीं टूटता। बेहतर यही है कि फजर की अज़ान की बजाय इलाके में जो सहरी का वक्त है, आपके मकामी इलाके में जिस वक्त सहरी इख्तिताम को पहुँचती है उस वक्त का ध्यान रखा जाए। सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं कि रमज़ान के रोज़े और नफली रोज़े की नीयत का फ़र्क क्या है? इस सिलसिले में अर्ज़ है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की नीयत करने का वक्त अफ्तार के बाद से लेकर अगले दिन सहरी के इख्तिताम के वक्त से पहले तक है। नफली रोज़े की नीयत तुलुए सुबह के बाद भी की जा सकती है, यानी नफली रोज़े की नीयत दिन को भी की जा सकती है। लेकिन इस तरह की नीयत करने की शर्त यह है कि तुलुए फजर से लेकर नियत करने के बाद तक कुछ खाया पिया ना हो और ना कोई ऐसा काम किया हो जिससे रोज़ा टूट जाता है। सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं कि ये बताएं कि क़ज़ा रोज़े की नीयत कब करना होती है? इसका जवाब ये है कि क़ज़ा रोज़े की नीयत रात को ही करना होती है और इसका वक्त तुलुए फजर से पहले पहले है, वरना वो नफली रोज़ा रह जाएगा। इस सिलसिले में ये अर्ज़ है कि जब आप क़ज़ा रोज़े की नीयत करें तो उसमें ये भी बयान करें कि अल्लाह ताला मैं फ़लाँ फ़लाँ रोज़े का क़ज़ा रोज़ा रखने की नीयत करता हूँ। सवाल पूछा जा रहा है, अगर किसी शख्स को तुलुए फजर के वक्त में शक हो या सूरज ग़ुरूब होने में इसलिए कुछ खा पी ले तो क्या हुक्म है? अगर तुलुए फजर के वक्त में शक था और कुछ खा पी लिया और बाद में रोज़े की पाबंदियों का पास रखा तो ऐसे में रोज़ा बरकरार है, रोज़ा नहीं टूटा। लेकिन अगर उसने ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त में शक की वजह से रोज़ा पहले खोल लिया तो अब वो उस रोज़े का क़ज़ा रोज़ा रखेगा। सवाल पूछते हैं, टीवी पर रोज़ा अफ्तार करने का ऐलान होने से पहले हमारे इलाके की मकामी मस्जिद में अज़ान शुरू हो जाया करती है और इंतज़ामिया सायरन बजा दिया करती है, तो क्या रोज़ा हम टीवी के वक्त के हिसाब से अफ्तार करें या अपनी मकामी मस्जिद के एतबार से? इस सिलसिले में अर्ज़ है कि आपकी जो मकामी मस्जिद है पहली तरजीह आप उसको देंगे, उस हिसाब से आप रोज़ा अफ्तार करेंगे। और किसी वजह से अगर मकामी मस्जिद में अज़ान नहीं होती, रोज़ा अफ्तार नहीं होता, होने का ऐलान नहीं होता और अगर किसी वजह से आपको मकामी मस्जिद से नहीं पता लगता तो दूसरी तरजीह होगी जो हुकूमत की तरफ से सायरन बजाए जाते हैं रोज़ा अफ्तार होने के या कोई ऐलान कर दिया जाता है, और तीसरी तरजीह पे आप रखेंगे टीवी पर जो बताया जाता है, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि टीवी पर स्टैंडर्ड टाइम दे रहे होते हैं जो कि पूरे मुल्क के हिसाब से होता है, मुल्क का स्टैंडर्ड टाइम, लेकिन मकामी इलाकों में वक्त का अक्सर थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। सवाल पूछते हैं, क्या रोज़े के साथ मिसवाक करना जायज़ है? जी, अगर रोज़ा रखा हो और मिसवाक की जाए तो जायज़ है, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि मिसवाक वाला थूक गले से नीचे ना जाए वरना रोज़ा टूट जाएगा। इस सिलसिले में बताते चलें कि अगर आपको टूथपेस्ट करना हो तो वो आप सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले करें या फिर रोज़ा अफ्तार करने के बाद किसी वक्त करें, रात को करें। रोज़े के दौरान टूथपेस्ट ना करें और ना रोज़ा रख कर टूथपेस्ट करें, क्योंकि ऐसे में अगर वो दांतों में लगी रह गई या गले से नीचे चली गई और रोज़ा बंद हो चुका यानी सहरी इख्तिताम हो चुकी थी तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। सवाल पूछते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि हालत रोज़ा में ठंडे पानी से गुस्ल करने या इसे इस्तेमाल करने से रोज़ा मकरूह हो जाता है, क्या ये सही बात है? ऐसा करने से रोज़ा मकरूह नहीं होता, लिहाजा ये गलत बात है। अगर कोई शख्स ठंडक हासिल करने के लिए सर पर ठंडा पानी डाल ले या हाथ धो ले तो भी रोज़ा नहीं टूटता और ना मकरूह होता है। सवाल पूछते हैं, क्या ब्लड टेस्ट के लिए खून निकलवाने से रोज़ा टूट जाता है? जी नहीं, ब्लड टेस्ट करवाने से रोज़ा नहीं टूटता। सवाल पूछते हैं, अगर कोई शख्स शदीद प्यास की वजह से रोज़ा तोड़ ले तो क्या हुक्म है? ऐसे में वो शख्स उस तोड़े हुए रोज़े की जगह क़ज़ा रोज़ा रखेगा, कफ़ारा अदा करना लाजिम नहीं है। सवाल पूछते हैं, रमज़ान के बाद शवाल के 6 रोज़े मुसलसल रखते हैं या इन्हें अलग अलग भी रखा जा सकता है?
دیکھیں شوال کے 6 روزوں کو مسلسل رکھا جائے یا الگ الگ رکھا جائے، دونوں طرح سے جائز ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کیا شوال کے روزوں کی قضا بھی ہے؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ شوال کے روزے سنت ہیں، فرض نہیں ہیں، ان کی قضا نہیں ہوتی۔ سوال پوچھا جا رہا ہے بعض لوگ نفلی روزے کو سنجیدہ نہیں لیتے اور جب چاہتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں ایسا کرنا ناجائز ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے نفلی روزہ توڑتا ہے تو وہ خدا نخواستہ نفلی روزے کی اہمیت سے انکار کر رہا ہے۔ جب تک کوئی انتہائی مجبوری نہ ہو تب تک نفلی روزے کو بھی پورا کریں، نفلی روزے کو نہ توڑیں۔ سوال پوچھتے ہیں کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی موجودگی میں اس سے نفل روزہ رکھنے کی اجازت لے؟ جی ضروری ہے۔ سوال ہے کیا جمعے کے دن اکیلا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، ایسا کرنا ناجائز ہے۔ یا جمعے کے روزے کے ساتھ آپ جمعرات کا روزہ ملا لیں یا آپ ہفتے کا روزہ ملا لیں، اکیلا جمعے کا روزہ نہیں رکھنا۔ ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان المبارک کے مسائل کے بارے میں، اور یہ سیریز کا پروگرام نمبر 3 تھا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دیں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔